पीरियड। कौन सी कारकर्दगी कौन सी नहीं, ब्लाइंड फेथ, क्योंकि वो अल्लाह ताला का बिलीव करने वाला बंदा है। चोर नहीं है, करप्ट नहीं है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी, दे आर ऑल चोर्स, वी हेट देम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हम्माद मंसूर है और इस वक्त हम मज़ार क़ायद के पास पीटीआई के जलसे के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त इमरान खान साहब का खिताब हो चुका है। हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं। इस वक्त पूरा नूरानी कबाब हाउस किससे जो है वो अवाम का जम्मे काफ़ी इस वक्त यहाँ मौजूद है और हम लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद इसलिए हैं कि हम आवाम से ये मालूम कर सकें कि इमरान खान ने जो 3.25 साल 3.5 साल का जो वक्त गुजारा है उसमें कराची के लिए उन्होंने क्या पैकेज दिया, क्या कराची के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। और इस वक्त हम जो है वो यहाँ के अच्छे खासे अवाम मौजूद है और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कराची के लिए वोट दिया इमरान खान को और 2018 के अंदर जो है इमरान खान का ये मोटो था कि वज़ीर आज़म कराची से, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको यहाँ से 90,000 से ज़्यादा वोट मिले। 14 MNA और 22 MPA यहाँ से PTI के मुंतखब हुए हैं। हम ये पूछना चाहेंगे अवाम से कि कराची के लिए जो कुछ उन्होंने किया उसका कितना उनको रिजल्ट मिला, कितना उनको यहाँ पे फ़ायदा हुआ। इसी के हवाले से क्या खिदमत है इमरान खान की? खिदमत ना भी हो, उसको जगह ही नहीं मिल रही, उसको वोट ही मिलते। सारी PPP यहाँ पे भरी हुई है। यहाँ पे अभी सिर्फ PTI को आना चाहिए कराची में ताकि काम हो। PTI ये जो आगे लेके जाएगी। इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। बाकी हुकूमत ने आके क्या किए कराची के लिए बताएं? बाकियों ने क्या करे कराची के लिए? उसने हमें उम्मीद तो दिलाई है इमरान खान ने और हमें पूरा भरोसा है इमरान खान ही हमें आगे लेके जाएगा। बस इमरान खान कर ही नहीं सकता था ना, यहाँ पे उसकी हुकूमत चलने कब दी गई है। सबसे बड़ी बात तो आप देखें यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी थी या फिर दूसरे वाले, यहाँ था ही क्या उसको करने के लिए। जहाँ से मैं आई हूँ ना, वहाँ रेलवे सोसाइटी के एक क्या नाम है इसका, एयरपोर्ट का कब्रिस्तान है, उधर के पीछे की गलियाँ बनवाई गई थी, रोडें डलवाई गई थी, वहाँ पे सेवरेज का निज़ाम सही किया गया था। तो जहाँ उनका इलाका था उन्होंने तो कोशिश की, मगर उसके आगे तो उनको कोई काम नहीं करने दिया गया। गवर्नर हाउस के हवाले से उन्होंने कहा था 2018 में इलेक्शन होने से पहले कि मैं इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दूंगा, उसमें क्या कहती हैं आप? देखें, आप किसी के हाथ पांव बांध दें, आप जो है उसको कह देंगे भाई ये आपके हाथ पांव बंधे में आप ये काम कर लो, वो कैसे करेगा? सबसे बढ़कर कराची को जो उन्होंने तोहफा दिया है वो ये दिया है कि 3.5 साल में कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, किसी माँ का बेटा नहीं उजड़ा, कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को मुस्तकबिल में भी आना चाहिए और हम कराची वाले ये वादा करते हैं कि 14 सीटें थी, इंशाअल्लाह ताला इस दफा 25 सीटें दिलाएंगे। और बेहतर रही, उसने जो नाले वाले बनवाए, सब कुछ बनवाए और जो उसने टेक ओवर किया इलाके वो उसने उसमें कामयाब रहा। उन लोगों ने उसी को दिखा के अपने को काम दिखाया कि हमने काम किया, जबकि उसने वो काम किए थे। जैसे गाड़ी चलाई, नालों को सही करवाया, दूसरे तरीके से काम किए। और मैं सिर्फ अभी आया हूँ लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए। मैं कारकर्दगी की बात नहीं करूँगी। सबसे बड़ी कारकर्दगी ये है कि उसने शऊर दे दिया है, जगा दिया है, जाग गए हैं। हम सब जाग गए हैं, इस बात को जान गए हैं कि हमारे हुकूक क्या हैं, हमें कैसे रहना है, हमें भिखारी नहीं बनना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान सबसे पहले तो उन्होंने कैंप 4 का किया है, जो कि आदि तक ग्रीन बस का किया था, जो पेंडिंग पड़ी हुई थी। दो तो इनके यही 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अच्छा। दूसरा उसके बाद है हेल्थ कार्ड, वो करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे सिंध हुकूमत उनको करने नहीं देती थी, वरना अदरवाइज जैसे पंजाब में उसमें होता है तो यहाँ पे भी हेल्थ कार्ड होता है। उन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए, उनको वो हाईलाइट नहीं किया गया जैसे हुकूमतों के काम होते हैं। इंशाल्लाह देर नहीं, आप देखिएगा आगे आपको क्या क्या मिलेगा। ये पीपल पार्टी की हुकूमत 15 साल रही है, कराची की सड़कों में कचरा नहीं खत्म हुआ। इमरान खान ने आके नीट एंड क्लीन सड़कें इनको दी है। अगर इमरान खान ने कराची में कुछ किया है तो आज समुंदर की याद ताज़ा करवा दी अवाम ने। अवाम इस तरह उमड़ आई है जिस तरह समुंदर की तरह अवाम आ गई है। इमरान खान जब से आए पाकिस्तान में ड्रोन हमला नहीं हुए। तो अभी तो उनके स्टार्ट होने थे प्रोजेक्ट ना यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हुकूमत चली गई है और लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया है और इन चोरों से तो लाख दर्जे बेहतर हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन खास तौर पे कराची, देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 करोड़ की आबादी है, मरदमशुमारी इन्होंने जो है वो 2.25 करोड़ में मंजूर कर ली।
कोई ऐसा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी तो कुछ तो डिलीवर करके जाते ना। वो 90,000 वोट उन्होंने लिए। सर अभी हमें उम्मीद है अभी दोबारा आएंगे तो कराची के लिए करेंगे, क्योंकि उनको भी दिखा है अभी कितने लोग निकल के आए हैं, लाखों की तादाद में आए हैं उनको सपोर्ट के लिए। देखिए, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, कोई भी हो, सब एक जैसे हैं। लेकिन हम इसलिए आए हैं कि इमरान खान ने हमारे प्यारे आका के लिए स्टैंड लिया, पूरी दुनिया में बताया कि हमारे प्यारे आका को जब उनकी इज्जत के बारे में बात आती है तो हम लोगों को तकलीफ होती है, मुसलमान हर्ट होता है, तो हम फिर रिस्पॉन्स करते हैं। मैं तो इसलिए आई हूँ कि हमारे प्यारे आका के लिए स्टैंड लिया और उस चीज़ को रोका। आई लव इमरान। कराची के अवाम को कुछ सहूलियात भी मिलनी चाहिए ना। वज़ीर आज़म होते हुए 2018 में उन्होंने ऐलान किया था कि वज़ीर आज़म कराची से होना चाहिए, तो कोई कराची के हुकूक की कौन बात करेगा? पाकिस्तान के हुकूक की बात तो कराची के हुकूक की बात तो पीटीआई करेगी। तो एक मौका तो दिया ना कराची वालों ने उनको। इतनी जल्दी देखिए आप कुछ भी नहीं होता। परसों का बिगड़ा हुआ निज़ाम 70 साल का 3 साल में 4 साल में कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा आप टाइम दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आइंदा 5 साल जो होंगे वो हमारी पीटीआई की हुकूमत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। 3 साल में कराची के लिए कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इमरान खान ने दिया है? इमरान खान ने अगर देखा जाए मुल्क की सतह पे तो काम किया ना। हमारे जब आया था तो खजाने में कोई पैसे छोड़ के गए थे। पुरानी हुकूमत सारी चोर हुकूमतें हमारे सर पे मुसल्लत हुई है। तो जरदारी और नवाज शरीफ के अलावा कौन है हमारे मुल्क को चलाने वाला? लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स तो कराची देते हैं ना। कराची के लिए तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। देखे ना उसने क्या लिया है। अभी पेट्रोल का जो बम आप सुन रहे हैं ना खबरों में, अब जब बढ़ेगा तो फिर आवाम को भी पता चलेगा। जो नून लीग की साइड में वो जो बहुत बोल रहे थे ना, वो मरियम बीबी जो कह रही थी कि 60 रुपए लीटर पेट्रोल है, अरे इमरान खान 150 रुपए दे रहा है। तो अब आने वाले वक्त में जब 83 रुपए की जो ओकरा ने दी है तो अब पता पड़ेगा क्या आ रही है नई जो रेट आ रहे हैं पेट्रोलियम। सिंध की हुकूमत है तो इमरान खान क्या करेगा? उनके आगे तो इमरान खान चलती नहीं है, पीपल्स पार्टी के आगे। 14 MNA और वज़ीर आज़म की सीट कराची से उनका ऐलान था 2018 में कि वज़ीर आज़म कराची से, तो कुछ ना कुछ तो डिलीवर करना चाहिए था ना कराची के लिए। यहाँ के आपको पीपी का पता है ना, पीपी क्या करती है, बस उसके हवाले से फिर क्या करेगा। इस वक्त जो आवाम निकली वो इसीलिए निकली है कि कुछ करें। पहले तो जो आपने बात की कि 3.5 साल में कारकर्दगी कैसे रही, ये सवाल आपका बनता नहीं है, इसलिए कि ये सवाल आपने उनसे करना था जो यहाँ 35 साल से, ठीक है 35 साल से कारकर्दगी का उनको पूछना था। बाकी जो इमरान खान की कारकर्दगी है, अगर आपके पास ड्रोन है और ये जितना मीडिया बिकाऊ जो चैनल ब्लैकआउट करके बैठा हुआ है ना, ये दुनिया को देख ले, ये इमरान खान ने दिया है कराची को, ये कराची को नहीं पाकिस्तान को दिया। और पाकिस्तान को इसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक नज़रिए की ज़रूरत थी। ये एक नज़रिए के तहत पाकिस्तान बना था, वो नज़रिया हमसे खो गया था। कैसे खो गया था कि ये तमाम सियासी पार्टियों ने हमें सबसे पहले मसलक में, हमें लसानियत में बांटा, भाई भाई को मार रहा था। आज तमाम ये जो जितने चूरन बेचने वाले थे वो बंद हो गए। इस नज़रिए की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान एक इस्लामी और खुद मुख्तार रियासत बनी है, जिसके लिए कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, कायद आज़म ने स्ट्रगल की। वो नज़रिया जो हमसे खो गया था इमरान खान ने वो वापस दिया। कोई यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी ना, किसी चीज़ में उनको हाथ डालने नहीं दे रही थी। वज़ीर आज़म होते हुए भी क्या इख्तियारात की कमी हो सकती है क्या? 18वीं तरमीम है ना, खुद मुख्तार है सूबा। देखिए शहबाज शरीफ ने आया, उसने बोला मैं साइड की रोडें बना रहा हूँ। इमरान खान को आना, शहबाज शरीफ और ये सारे तो मिली भगा देना, यही तो गेम है ना सारा यार। नहीं आप मुझे बताएं, वज़ीर आज़म होते हुए वो सिर्फ 10 दफ़ा आए कराची और आज 11वीं दफ़ा आए। उनके बंदे तो यहाँ पे है ना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बताएं। सारी जगह पे खुद थोड़ी आएगा यार। प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं आपको? 1100 करोड़ का इन लोगों ने, अब देखो रोडें बन रही है हमारी, आप आए देखे सारी रोडें बन रही है। जब इमरान खान आए तब कराची में कारकर्दगी हुई है। जो यहाँ पे जो टपर सारे चोर बैठे हुए हैं, आप देख ले कितने सालों से यहाँ पे सिंध हुकूमत है, उन लोगों ने एक भी रोड नहीं बनाए, जो भी आए बस खाते रहे। हम मुतमईन हैं उनसे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने हमें समझ दी है, सही है ना, उन्होंने हमें समझ दी है, हमें अकल दी है, शऊर दिया है, मुल्क को किस तरह से स्टेबल करना है, वो अवाम के अंदर शऊर पैदा किया है। इससे पहले जितने भी लीडर थे वो सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। इमरान खान ने हमें शऊर दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं मरते दम तक इमरान खान के साथ हूँ। इसी के हवाले से ये कहेंगे कि यहाँ पे ना 2 अपोनेंट हैं, एक MQM थी और एक PPP थी। तो दोनों अपोनेंट की वजह से जो है यहाँ पे हालात नहीं आ सके, क्योंकि अपोजिशन में बैठे हुए थे। अगर इनकी अपनी हुकूमत होती तो हमें उम्मीद थी कि बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते थे। लेकिन इसमें जो साथ दिया है, MQM ने भी तो साथ दिया है पीपल्स PTI का। देखिए MQM के साथ मसला ये था कि वो बजट पर रुके हुए थे कि उनको जो है सिर्फ फंड्स दे दिए जाए, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो थी नहीं बैकग्राउंड, नीचे ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं कर रहे थे कि बल्दिया पे वो काम कर सकें, सिवाय ये ठेले और दूसरे गटर के ढकने, उन चीज़ों पे काम कर रहे थे ज़्यादातर, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम किया नहीं।
हम लोग जलसा गाह से बाहर मौजूद हैं और हमने आवाम के जितने भी तासुरात लिए हैं। आवाम का कहना यह है कि उन्होंने कारकर्दगी से ज़्यादा इमरान खान को इसलिए सपोर्ट किया कि उन्होंने शऊर दिया। अब फैसला आवाम ने करना है कि क्या वो 2023 के इलेक्शन के अंदर वो पीटीआई को कितना सपोर्ट करते हैं, उनको कितना वोट देते हैं। अब क्या 2023 में भी इमरान खान कराची से इलेक्शन लड़ेंगे और क्या डिलीवर करेंगे वो कराची के लिए? 14 MNA और 22 MPA के होने के बावजूद इमरान खान ने क्या डिलीवर किया कराची के लिए, फैसला हम आवाम पे छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।